कि वो गुनहगार है, वो खूनी है, वो करप्ट है। संदीप घोष वो जेल के अंदर गया, ये इस बात का सबूत है कि जो डिमांड हमने शुरू से लिखा था, हमारा जो डिमांड जो जस्टिस से पूरा रिलेटेड है, वो डिमांड सच है। हम यहाँ अभया के लिए आए हैं और अभया का इंसाफ लेकर ही वापिस लौटेंगे। हम अभया के लिए आए हैं। अभया को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम नहीं रुकेंगे। हमने कहा था कि संदीप घोष ही है जिसने ये सब किया है, वो गंदा धंधा चलाता था, वो बहुत ताकतवर था, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हम अभया के लिए आए हैं, हम अभया को न्याय दिलाएंगे। ये डॉक्टर्स का गुस्सा है जो फूटा है। संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। संदीप घोष बेहद ताकतवर बताया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर्स की मांग अब पूरी हुई नजर आ रही है। सीबीआई को सबूत मिले हैं और उन्होंने संदीप घोष को गिरफ्तार किया। डॉक्टर्स का गुस्सा जायज है। उन्होंने अभया की लाश देखी है, उन्होंने देखा है इंसानियत को शर्मसार होते हुए, उन्होंने देखा है एक होनहार डॉक्टर के चीरे हुए शरीर को, खून के धब्बों को बेरहमी से मारा गया। इसलिए डॉक्टर्स सड़कों पर है। भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टर्स को खुद की जान की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। ऑन ड्यूटी उसके साथ सेमिनार हॉल में बर्बरता हुई और अब ममता बनर्जी के घर के बाहर भारी बारिश में डॉक्टर्स का तांता लगा हुआ था। ममता बनर्जी घर के बाहर निकलकर पूछती हैं, 15 लोगों को बुलाया था, आप 40 लोग आए हैं, फिर भी कोई बात नहीं, आइए चाय पीजिए। डॉक्टर्स ने कहा चाय तो तभी पियेंगे जब न्याय मिलेगा। ममता बनर्जी चाहती है कि डॉक्टर्स अपने ड्यूटी पर वापस लौट जाएं। डॉक्टर्स का कहना है सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं। उनका कहना है कि लाइव रिकॉर्डिंग हो मीटिंग का, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि ऐसा कुछ लिखा नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि आज संदीप घोष की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि हमारी मांग सही थी। संदीप घोष ने जो किया वह एक संस्थागत अपराध है। ऐसे कई प्राचार्य हैं और अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। हम चाहते हैं इसमें शामिल सभी लोग इस्तीफा दें। हम तब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। हम अभया के लिए यहाँ हैं और न्याय की मांग करते रहेंगे। आप खुद ही सुनिए डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा, आपका खून खौल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आई थी, तब बहुत खुशी के साथ जो उन्होंने हमसे डायलॉग का सिलसिला शुरू किया था, वो उसको हमने एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर हमने भी आगे हाथ बढ़ाया और नवन्नों के जगह हमें एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए कालीघाट बुलाया गया, तो हम वहां भी गए। उस मीटिंग में सबसे पहले जब हम वहां गए तो जो हमारी कंडीशंस थी कि सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग हो, उससे हम नेगोशिएशन करके नीचे आए कि नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, हमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मीटिंग कंडक्ट करवाइए और वीडियो रिकॉर्डिंग का जो क्लिप है वो हमें दे दीजिए। इस पर भी अथॉरिटीज राजी नहीं हुए। उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद बाहर आई, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आओ चाय पी लो, आओ मीटिंग करते हैं। लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के एक डॉक्टर ने ये बताया कि हम चाय तभी पिएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा, हम पानी तभी पिएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। उसके बाद हम बारिश में खड़े रहे इस इंतजार में कि दोबारा हम कोशिश करते रहें किसी तरह से मीटिंग में हम बैठ जाएं। लेकिन जब आखिरी में हम वीडियोग्राफी को भी हमने छोड़कर मिनट्स जो एक मीटिंग में लिखा जाता है, हर मिनट क्या हुआ है, उसके लिए भी हम जब तैयार हुए तो उसके बाद हमें कहा गया कि बहुत देर हो गई, अब मीटिंग नहीं किया जा सकता। हम वहां पर बारिश में खड़े रहे, इंतजार करते रहे। उसके बाद हमको वापस लौटना पड़ा। 30 लोग या यूं कहिए उससे ज्यादा भी जो लोग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के लिए गए थे इस मीटिंग के लिए ताकि सॉल्यूशन निकले, वो बहुत दुखी थे, वो बहुत उदास थे
वो बहुत हताश थे। हम चाहते थे कि इस मीटिंग का रिजल्ट निकले और जल्द से जल्द ये आंदोलन अपने जस्टिस के लिए पहुंचे। लेकिन जब हम बस में चढ़ते हैं तो हमने देखा कि एक आदमी जिसके लिए जब हमने ये आंदोलन शुरू किया कि वो गुनहगार है, वो खूनी है, वो करप्ट है, तो सबने हमें कहा था कि तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो, तुम क्या उसे रोक पाओगे, वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो तुम्हें यूं ही फंसा देगा, वो तो तुम्हें मिटा देगा। लेकिन हम अपने पैरों को जमाए रखा। आज 35वें दिन संदीप घोष वो जेल के अंदर गया। ये इस बात का सबूत है कि जो डिमांड हमने शुरू से लिखा था, हमारा जो डिमांड जो जस्टिस से पूरा रिलेटेड है, वो डिमांड सच है। वो डिमांड पे मुहर लग गई कि संदीप घोष ने जो किया वो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइम है। ऐसे न जाने कितने मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो, ऐसे न जाने कितने ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो। हमारा डिमांड ये है कि जो भी इसमें शामिल है वो इस्तीफा दें, उन्हें कानूनी दायरे में लिया जाए और इंसाफ मिले। और हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता। हम यहाँ अभया के लिए आए हैं और अभया का इंसाफ लेकर ही वापस लौटेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें